नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी और साइंस से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप इसे एक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी के सभी आने वाले एग्जाम से व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाएंगे उन सभी के साथ हम उनकी थोड़ी सी जानकारी भी देंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे जुड़ी हुई एक शॉर्ट सी जानकारी रहेगी, जिससे उस प्रश्न को समझने में आपको आसानी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उमरिया ज़िले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली या मालवी। तो जो उमरिया ज़िला है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? उसमें बघेली भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन जो सी है, थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बघेली भाषा क्षेत्र को बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और उमरिया जो है बघेलखंड क्षेत्र में आता है। बघेली भाषा वर्तमान में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, चित्रकूट, बादा, मिर्ज़ापुर आदि जिलों में बोली जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है ईय, त्रिय, राष्ट्र या रा। तो देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग दो तरह के होते हैं, जिसमें प्रत्यय जो होता है वो पीछे की तरफ लगता है, यानी शब्द का जो अंतिम होता है वो प्रत्यय होता है, और जो प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है। जैसे उपसर्ग में अनुशासन, तो अनु जो है उसमें उपसर्ग होगा। वैसे ही सफलता में सफल प्लस ता जो होता है, ता उसमें प्रत्यय होता है। तो इसमें देखिए समझते हैं। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय में जो है ईय जो है हमारा प्रत्यय होगा। अब इसमें देखिए जो प्रत्यय है वो किस तरह से होता है कि अगर प्रत्यय की बात की गई तो कोई भी जो शब्द होता है उसमें जो आखिरी का, यानी कि उसका एक सार्थक शब्द निकलने के बाद आखिरी में जो बचता है, यानी राष्ट्रीय में देखिए राष्ट्र जो है एक सार्थक शब्द है और फिर ईय जो है उसमें जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से वो प्रत्यय हो जाता है। यानी कि एक सार्थक शब्द हटाने के बाद जो अंतिम बचता है जो भी अक्षर, उसे जो हम प्रत्यय कहते हैं। राष्ट्रीय शब्द में ईय प्रत्यय है तथा राष्ट्र जो है मूल शब्द है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ मतलब को जो है बदलाव लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मिठास, मीठा प्लस आस, यानी मीठा क्या है उसमें मूल शब्द है। भलाई में भलाई यहाँ पे आई जो है प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। बन और वन, यानी हमें बताना कि बन और वन का अर्थ क्या है, बन का अर्थ क्या है और वन का अर्थ क्या है। तो देखिए जहाँ पे जो बन है, बाहरी का मतलब बाह्य होता है, इसलिए बन नहीं होगा। खराब यानी कि खराब भी जो है बन नहीं होता है, यानी खराब जो है वो दूषित का होता है। बवंडर यानी तूफान, तो ये भी नहीं होगा। और मजदूरी, देखिए मजदूरी जो होता है वो बन कहलाता है, यानी जो भी व्यक्ति जो मजदूरी करता है तो वो अपनी मजदूरी यानी कि बन लेता है। वही वन का अर्थ जो होता है जंगल होता है, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर का। वन का अर्थ होता है श्रम तथा मजदूरी, और वन का जो अर्थ है वो कांतार। अभी जो मूवी आई थी कांतारा, वो भी जो है जंगल से रिलेटेड है, इसीलिए उसको जो है वन जो है वो मूवी का नाम कांतारा इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ज़्यादातर मूवी है वो जंगल पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, वाचाल शब्द का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है मुखर, चंचल, मूक या मृदुल। वाचाल का मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला। अब उसका विलोम हमें बताना है। अत्यधिक बोलने वाले का विलोम होगा कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाला या बिल्कुल ना बोलने वाला, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा मूक, क्योंकि मुखर का मतलब होता है बोलने वाला। चंचल का मतलब भी सेम वैसा ही होता है, वैसे ही मृदुल का मतलब भी चंचल के समान ही होता है, इसलिए मूक जो होगा वो हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मृतभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या मितभाषी। मृतभाषी यानी कि जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, मृदुभाषी यानी हल्का बोलने वाले, और वाचाल जो है वो अत्यधिक बोलने वाले होते हैं, और मितभाषी जो होता है सबसे कम बोलने वाले होते हैं। मृदुभाषी का जो अर्थ होता है वो होता है साधारण भाषा बोलने वाले, मितभाषी यानी होते हैं कम बोलने वाले। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमला किस गण का उदाहरण है? ऑप्शन है जगण, सगण, रगण और तगण। तो देखिए ये वाले जो है जो गण है, जैसे गण जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, तो पहले ये याद रखिएगा गण जो है 8 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा जो कमला है वो होता है सगण। सगण का अर्थ ये होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए जैसे कमला लिखा हुआ है क में कोई भी मात्रा नहीं, यानी कि अगर आप मात्रा को अगर देखते हैं जैसे गण वगैरह आप कभी सर्च करेंगे या बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो पहली 2 मात्राएं होती है वो छोटी होती है और जो अंतिम मात्रा होती है वो बड़ी मात्रा होती है। तो देखिए क में अ, फिर म में 1 है और ला जो है वो बड़ी मात्रा है, इस तरह से वो सगण कहलाता है। इसमें देखिए कमला जो है सगण गण का उदाहरण है। एक गण जिसमें 2 लघु और एक गुरु अक्षर होते हैं। लघु और गुरु अक्षर आपने पढ़े होंगे, जैसे चौपाई में हम पढ़ते हैं 16 अक्षर, 12 अक्षर, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में उपसर्ग है। प्रत्युपकार का ऑप्शन है प्रति, परा या कार। तो प्रत्युपकार उपसर्ग जो बताया था कि जो आगे की ओर लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें देखिए प्रत्युपकार यानी क्या होता है? प्रत्येक पे उपकार, यानी प्रति इंसान पर प्रति, तो इसका प्रति जो होगा वो उपसर्ग होगा। तो पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है।
प्रत्युपकार शब्द में प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस उपकार। प्रति शब्द का विरोध या हर एक आदि के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक रेशे बनाने के लिए वह बहुलक जो ऊन के विकल्प में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रेशे बनाने के लिए जो ऊन यूज़ होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल, ब्यूना एन, मेलेमाइन या नाइलॉन 66। तो देखिए जो व्यावसायिक रेशे बनाने के लिए जो बहुलक यूज़ किया जाता है उसे पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल कहा जाता है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो PAN पैन है। यह विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनता है जिसे एक्रिलोनिट्राइल भी कहा जाता है। इसका व्यावसायिक रूप से कालीन और कंबल, स्वेटर आदि जो है इससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इससे कालीन, कंबल, स्वेटर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन है इंदिवर, पुरंदर, पुंडरीक या पंचशर। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पुरंदर। तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन पुरंदर जो है इसका होता है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची जैसे देवपति, देवराज, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, सुरराज जो है ये इंद्र के। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय ऑप्शन है सुनार। सुनार का हमें बताना है कि प्रत्यय क्या है जो अंतिम लगता है। ऑप्शन है आर, नार, अर या र। तो देखिए सुनार में जो है इसका जो मूल शब्द है वो क्या है सोना, सोना प्लस आर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा आर वो राइट आंसर होगा। सोना मूल शब्द और आर जो है इसका प्रत्यय है और इसका अर्थ जो होता है सोने चांदी का पेशा करने वाले या स्वर्णकार जो है इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है, यानी कि हमारे ही देश का जो शब्द है संस्कृत से जो लिया गया है वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन है ट्रेन, साबुन, शादी और कबड्डी। तो देखिए जो देशज यानी देश का हमारा जो शब्द है विदेशी भाषा से नहीं आया वो कौन सा है, वो कबड्डी है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ट्रेन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। साबुन और शादी ये शब्द कहाँ से है, अरबी और फारसी से, यानी साबुन जो है वो अरबी शब्द है, फारसी शब्द है शादी, और जो कबड्डी है वो संस्कृत का हिंदी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम से घनत्व के एक दोलन को पूरा करने के लिए लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम से घनत्व एक दोलन को पूरा करने में। ऑप्शन है तरंग का दोलन, तरंग का आवर्तकाल, तरंग की आवृत्ति, तरंग की चाल। इसको तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है, यानी कि इसको समय का, अगर हमें समय के बारे में पूछा है तो समय क्या होगा, उसका आवर्तकाल ही कह जाता है। इसमें अब तरंग क्या होता है, तो तरंग क्या होती है, ये वे स्वरूप जो वास्तविक भौतिक हस्तांतरण या समग्र रूप से पदार्थ के प्रवाह के बिना चलते हैं तरंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है सुकेंद्र की कोशिकाओं में DNA प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है। DNA जो है हमारी किस कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। तो जो DNA सुकेंद्रीय कोशिकाओं में जो DNA की प्रतिकृति होती है वो होती है केंद्रक में। फोर्थ ऑप्शन जो होगा DNA की प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका के भीतर DNA अणु की एक और प्रति बनाई जाती है, यानी कि एक कॉपी और बनाई जाती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में DNA झिल्ली बद्ध नाभिक के अंदर मौजूद होता है, यानी कि केंद्र के अंदर मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है निकाय का भार काफ़ी बढ़ जाएगा यदि इसे क्या किया जाए, पृथ्वी के केंद्र तक लिया जाए, पर्वत की चोटी पर ले जाया जाए, ध्रुव से भूमध्य रेखा तक ले जाया जाए या भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ले जाया जाए। तो निकाय का भार काफ़ी बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब इसे भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ले जाया जाए, यानी ध्रुव जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, अगर हम वहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा कि इसका भार काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे जो फोर्थ ऑप्शन है राइट आंसर है। पृथ्वी द्वारा किसी निकाय पर लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। हम जानते हैं कि जब कोई बल किसी निकाय पर कार्य करता है तो वह त्वरण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है अत्युत्पादन में उपसर्ग है। ऑप्शन है अत, अत्य, अ या अति। अत्युत्पादन, देखिए अत्युत्पादन का अर्थ होता है अति उत्पादन। तो अगर शब्द सही समझ में आ रहा है कि अति उत्पादन, यानी कि अति जो होगा इसका उपसर्ग होगा। अत्युत्पादन में क्या होता है, अति उपसर्ग होता है, और अत्युत्पादन का जो सिद्धि विच्छेद है वो दिया हुआ है। वैसे ही अत्युत्पादन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का जो है अत्यधिक उत्पादन करना। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, सभी मिक्स क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस के माध्यम से हमने आपको छोटी सी जानकारी भी दी है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। और भी जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि आपको एग्ज़ाम्स भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
और कई सारे टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगी और कई सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो जल्दी से आप चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।